अल्मोड़ा में राजकीय पुस्तकालय बन रहा है और इसी के चलते जिलाधिकारी वंदना ने निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने पुस्तकालय पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मुख्य शिक्षा अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही हर शुक्रवार को टीम इसका निरीक्षण करेगी और जल्द ही मल्ला महल अस्तित्व में आ जाएगा। तो आपको बता दें कि अल्मोड़ा में एक राजकीय पुस्तकालय का निर्माण कार्य किया जा रहा है और इस पुस्तकालय के निर्माण कार्य का जायजा लेने के लिए खुद जिलाधिकारी वंदना मौके पर पहुंची थी। यहां पहुंचकर उन्होंने तमाम दिशा निर्देश दिए और इसके साथ ही ये भी कहा कि हर शुक्रवार को जो निर्माण कार्य है उसका जायजा लिया जाएगा और जल्द ही मल्ला महल के अस्तित्व में आ जाने की बात भी आपको कही। आपको बता दें, मल्ला महल वो जगह है जहां पर अल्मोड़ा के राजघराने के लोग रहा करते थे। अब इसी जो राज परिवार का घर था उसी मल्ला महल को राजकीय पुस्तकालय में तब्दील किया जा रहा है, जिसका काम जोर शोर से चल रहा है। और इसी बीच यहां पर काम का जायजा लेने और निरीक्षण के लिए डीएम वंदना मौके पर पहुंची थी। मल्ला महल का जो रानी महल वाला पोर्शन है उसमें म्यूज़ियम का निर्माण कार्य अभी वर्तमान में गतिमान है। तो इसके लिए कुछ फैब्रिकेशन के काम होने हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल काम होने हैं। आज सभी पूरी टीम के साथ उसमें क्लैरिटी के लिए हम लोगों ने यहाँ निरीक्षण भी किया है और वार्ता भी की है। इसमें प्रत्येक शुक्रवार को सारी टीम जो है वो रिव्यू भी करेगी और काम को जल्दी शुरू करके हमारी कोशिश ये है कि जल्दी ख़त्म किया जाए। और भारत जोड़ो यात्रा के समापन को लेकर अल्मोड़ा में कांग्रेस कार्यालय में जनपद के कांग्रेस जनों द्वारा झंडारोहण किया गया। इस मौके पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल, पूर्व सांसद प्रदीप टमटा, अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल रहे। विधायक मनोज तिवारी ने बताया कि आज भारत जोड़ो यात्रा का समापन है, जिसे लेकर यहां पर सभी कांग्रेसी जनों द्वारा झंडारोहण किया गया। इसके साथ ही हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम को लेकर एक बैठक भी की गई। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से और हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम से कांग्रेस को एक बड़ा फायदा मिलेगा। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अल्मोड़ा की, जहां पर कांग्रेस कार्यालय में आज झंडारोहण किया गया। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा आज समाप्त हो गई है। श्रीनगर में कल राहुल गांधी ने लाल चौक पर झंडारोहण कर यात्रा समाप्त की थी और आज श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा का समापन समारोह रखा गया था, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शामिल हुए थे। इसी तर्ज पर आज देश भर में कांग्रेस कार्यालयों में झंडारोहण किया गया है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के अल्मोड़ा में भी कांग्रेस कार्यालय में झंडारोहण का कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पूर्व सांसद प्रदीप टमटा मौके पर पहुंचे थे। इसके साथ ही तमाम जो कांग्रेस के सदस्य और अधिकारी हैं वो भी कांग्रेस कार्यालय में पहुंचे थे। साथ ही पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल और अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ इस झंडारोहण कार्यक्रम में शामिल रहे। विधायक मनोज तिवारी ने बताया कि आज भारत जोड़ो यात्रा का समापन है और इसी को लेकर यहां कांग्रेसी जनों द्वारा झंडारोहण किया गया है। साथ ही हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम को लेकर एक बैठक भी की गई। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से और हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम से कांग्रेस को बड़ा लाभ मिलेगा। देखिए, आज अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा, नफरत छोड़ो यात्रा थी, आज उसका समापन भी हो रहा है। और वहीं हाथ से हाथ जोड़ो जो उसी श्रृंखला में दूसरा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, तो उसी के तहत आज यहाँ पर बैठक आयोजित की गई है। तो इन सारी चीज़ों को लेके भारत जोड़ो यात्रा के संबंध में और हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को किस तरह से यहाँ पर इस जिले में सफल बनाएं, उसको लेके यहाँ पर आयोजित किए गए। तो इसको लेके यहाँ पर बैठक आयोजित की है और उसके साथ साथ स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को भी हम अपना श्रद्धासुमन इस अवसर पर अर्पित करते हैं। सर, कितना फायदा होगा इससे? निश्चित रूप से, क्योंकि कांग्रेस का राष्ट्रीय आंदोलन में और उसके बाद भारत को स्वतंत्रता दिलाने के साथ साथ और भारत को विकास में के नए पथ पे ले जाने में अहम योगदान रहा है। और मुझे लगता है कि चाहे भारत जोड़ो यात्रा है, चाहे हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा है, उसका निश्चित रूप से आने वाले टाइम में पूरे राष्ट्र में कांग्रेस को फायदा भी होगा और आने वाले समय में कांग्रेस केंद्र में सत्तासीन होगी। देखिए, आज
चलिए आगे बढ़ेंगे। ऋषिकेश के रायवाला में चल रही 2 दिवसीय भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आज दूसरा दिन है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सरकार के सभी मंत्रियों ने हिस्सा लिया। दूसरे दिन चलने वाली इस बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को संगठन के साथ मिलकर किस तरह से प्रदेश के अंतिम छोर तक पहुंचाना है, इस पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा, राहुल गांधी राजनीतिक एजेंडे के साथ जोशीमठ आएंगे तो ये स्वीकार नहीं होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कोई भी इस तरह का बयान ना दे जिससे 4 धाम यात्रा प्रभावित हो। आज कार्य समिति का उद्घाटन सत्र था। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा जो जनता के लिए हित में जो कार्य किए जा रहे हैं, इस राज्य की प्रगति में जो सहायक सिद्ध हो रहे हैं और 2025 उत्तराखंड राज्य विशेष सभी राज्यों में आदर्श राज्य के रूप में स्थापित हो, इसकी जो परिकल्पना को लेकर हमारी सरकार काम कर रही है। मैंने अपनी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का, देश के प्रधानमंत्री जी के प्रति मैंने आभार व्यक्त किया है और विशेषकर महिला आरक्षण जो 30% क्षेत्रीय आरक्षण महिलाओं को दिया गया है और साथ साथ हमारा सख्त जो धर्मांतरण कानून और भ्रष्टाचार पर ऐतिहासिक कार्रवाई जो इस प्रदेश के अंदर चल रही, क्योंकि अभी तक केवल भ्रष्टाचार की चर्चाएं होती थी, घोटालों की चर्चाएं होती थी, लेकिन जमीन पर धरातल पर उसमें कार्रवाई दिखाई नहीं देती थी। और क्योंकि युवाओं का विश्वास अर्जित हुआ है और स्वाभाविक रूप से एक बहुत बड़ी कार्रवाई जिसकी कल्पना उत्तराखंड के ऐसे भ्रष्टाचार भी की नहीं होगी, ऐसा एक स्वरूप राज्य के अंदर स्थापित हो रहा है। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त किया है। भविष्य के अंदर उत्तराखंड का भू कानून का स्वरूप बनने जा रहा है। बहुत जल्दी उस संदर्भ में जो कमेटी उसकी रिपोर्ट सरकार को आई है, वो भी इस राज्य के हित में हो। ये सारे विषय थे जिन विषयों को लेकर मैंने आज। और खटीमा कोतवाली पुलिस ने आज सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले मनोज रावत उर्फ बॉबी को गिरफ्तार कर लिया है। मनोज रावत के पास से 3 फर्जी नियुक्ति प्रमाण पत्र और नगद 23,000 रुपए के साथ एक मोबाइल भी बरामद हुआ है। पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मनोज रावत के साथी अजय साहनी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। मनोज रावत ने बचने के लिए अजय साहनी के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज करा दिया था। अजय सोनी और मनोज रावत उर्फ बॉबी ने 10 लोगों से लगभग 36 लाख रुपए की रकम सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर ले लिए थे। ठगी का शिकार हुए लोग जब फर्जी नियुक्ति पत्र लेकर विभागों में गए तो उन लोगों को ठगी का पता चला। जब लोगों ने मनोज रावत उर्फ बॉबी और अजय साहनी से अपने पैसे वापस करने को कहा तो इन दोनों ने लोगों को डराया धमकाया। पुलिस के संज्ञान में मामला आने पर इन लोगों के खिलाफ ठगी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक मनोज रावत उर्फ बॉबी ने कुछ दिनों पहले ही लगभग 40 लाख रुपए की एक ऑडी कार खरीदी थी। लोगों का कहना है कि ये कार भी ठगी के पैसे से ही खरीदी गई है। साथ ही लोगों का ये भी कहना है कि जब ये मामला लोगों के संज्ञान में आने लगा तो उस कार को कहीं छिपा दिया गया। पुलिस अभी मामले के सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है। देखिए, खटीमा में भोले भाले और सीधे पहाड़ मूल के लोगों को गुमराह करके, मतलब बहका के विभिन्न सरकारी विभागों में विभिन्न प्रकार की नौकरियां लगाने का झांसा देकर, झूठा आश्वासन देकर लोगों से भारी भरकम रकम ऐंठते थे और उसके बाद उनको झूठा और फर्जी नियुक्ति प्रमाण पत्र देते थे। मतलब अलग अलग विभाग में, उद्यान विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग से लेकर दुनिया भर के अलग अलग विभाग में। देखिए, खटीमा में उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद अल्मोड़ा में बारिश शुरू हो गई है और मौसम ने अचानक करवट बदल ली है, जिसके चलते ठंड भी ज्यादा बढ़ गई है। यहां बारिश के साथ बर्फबारी भी देखने को मिल रही है और चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई नजर आ रही है, जिससे तापमान में भी गिरावट देखी गई, जिसकी वजह से लोग घरों में रहने को मजबूर है। 4 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों की। पहली तस्वीर अल्मोड़ा की, जहां पर लगातार बीते रोज से बारिश हो रही है, तो दूसरी तस्वीर चक्राता की, जहां पर बर्फ की सफेद चादर ने पूरे शहर को अपने आगोश में ले लिया है। वहीं देहरादून की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि देहरादून से आगे जाने पर जो ऊंचाई वाले इलाके आते हैं, यहां पर भी बर्फबारी हुई है। और चौथी तस्वीर उत्तरकाशी की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भारी बर्फबारी हुई है।
और अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे चंपावत की। कोतवाली टनकपुर के अंतर्गत आने वाले सीमावर्ती ग्राम सैलानी गोठ में अज्ञात महिला का शव मिलने से दहशत फैल गई। पुलिस को सूचना मिली कि एक महिला का शव रेलवे लाइन के पुलिया के नीचे संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा हुआ है। तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया और तहकीकात शुरू की गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए टनकपुर उपजिला चिकित्सालय भेज दिया है। हालांकि अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। टनकपुर के पुलिस क्षेत्र अधिकारी अविनाश वर्मा ने बताया कि सूचना मिली है कि ग्राम सैलानी गोठ में रेलवे लाइन के पुलिया के नीचे एक महिला का शव पड़ा हुआ है, जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष मानी जा रही है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम के साथ ही डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया और सबूत जुटाने शुरू किए गए। पुलिस का कहना है कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि ये आत्महत्या है या फिर हत्या। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इस बारे में कुछ कहा जा सकेगा कि मौत किन वजहों से या कैसे हुई। ट्रैक के पास नीचे पुलिया में एक लगभग 24-25 साल की महिला है, उसका शव मिला था। तो उसके बाद से हमारी टीम पहुंची थी और हमने तत्काल ही फिर फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड टीम से संपर्क किया। तो वो भी मौके पर पहुंच गई है और उनके द्वारा जो भी घटना स्थल पर एविडेंस होते हैं वो जुटाए जा रहे हैं और साथ ही पंचायतनामे की कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद अग्रिम कार्रवाई के लिए इसके द्वारा हत्या भी हो सकती है। ये आगे पोस्टमार्टम की कार्रवाई होगी, उसके बाद ही पता लगता है। तक कोई ऐसा व्यक्ति सामने नहीं आया जिसके द्वारा ये बोला गया कि इसके परिचित है और इसका हम सूचना भिजवा रहे हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति या किसी के इसके घर वाले को सूचना प्राप्त होती है तो आगे कार्रवाई करेंगे। ट्रैक के चलिए आगे बढ़ेंगे। मां गंगा के संरक्षण के लिए गंगा के घाटों पर साफ सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए हरिद्वार पुलिस प्रशासन द्वारा विष्णु घाट को गोद लेने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार के निर्देशन में स्वच्छता अभियान चलाया कर सफाई व्यवस्था के साथ सीसीटीवी कैमरे, महिलाओं के चेंजिंग रूम, वृक्षारोपण के साथ ही स्थानीय फुटपाथ के कारोबारी, रेड़ी पटरी के लघु व्यापारियों के मात्र संगठन लघु व्यापार एसओ के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने एसएसपी हरिद्वार अजय कुमार को विष्णु घाट क्षेत्र के रेडी पटरी के लघु व्यापारियों को राज्य सरकार के निर्देशन में नगर निगम प्रशासन द्वारा वेंडिंग जोन के रूप में व्यवस्थित और स्थापित किए जाने की कार्रवाई के बारे में विस्तारित रूप से अवगत कराया। इस मौके पर रेडी पटरी के लघु व्यापारियों को आश्वासित करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने कहा कि विष्णु घाट का सौंदर्यीकरण के साथ साफ सफाई को लेकर मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखते हुए कार्य किए जा रहे हैं। देश विदेश से आने वाले तीर्थयात्री श्रद्धालु एक अच्छा संदेश लेकर जाएं, इस पर हरिद्वार पुलिस प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा स्थानीय कारोबारी, रेड़ी पटरी और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए नगर निगम प्रशासन प्रयास किए जा रहे हैं। यदि नगर निगम प्रशासन रेडी पटरी के स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कोई व्यवस्था बनाता है तो उसका सभी को स्वागत करना चाहिए। तो घाट को जैसे और घाटों को भी सफाई के लिए लिया जा रहा है, उसे नगर निगम से इसको आवंटित कराया था पुलिस विभाग के नाम। क्योंकि सफाई के साथ साथ हम यहाँ पर और भी चीज़ें जो अवेयरनेस की चीज़ें, चाहे हमारे साइबर अपराध हो, नशे के विरुद्ध अभियान, इन चीज़ों को भी हम फ्लैक्स के माध्यम से और इन चीज़ों के माध्यम से प्रचार प्रसार करेंगे। और बहुत संख्या में यहाँ तीर्थयात्री आते हैं, जब स्नान वगैरह होता है लाखों की संख्या में आते हैं। तो जो हमारे इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं पुलिस के, वो भी यहाँ पर डिस्प्ले पर रहेंगे। अच्छी एक व्यवस्था है, उसको और थोड़ा सा और अच्छा करेंगे जिससे जो हमारे तीर्थयात्री आते हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। तो चूँकि एक श्रमदान के रूप में आज चूँकि रविवार था, तो श्रमदान के रूप में हम लोग थोड़ा सा पब्लिक के सहयोग से मिलकर उसको सफाई अभियान में कर रहे हैं, जो आगे चल के सिस्टमेटिक रूप से इसको हम डेवलप करेंगे। तो आज एक उसी के संबंध में जो स्थानीय लोग यहाँ रह रहे हैं उनके सहयोग से और पुलिस के कुछ लोगों के सहयोग से इस सफाई अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो घाट को जैसे और घाटों को भी सफाई की देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दें इजाजत।